नमस्कार। कल सोमवार तारीख 28 अगस्त को ईसीसी के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां कराई जानी हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है 4 घंटे संचालित होता है, जिसमें से 3 घंटे आंगनवाड़ी को गतिविधियां करानी होती हैं और 3 घंटे में 5 पीरियड लगने होते हैं। बाद का जो चौथा घंटा होता है वो केंद्र की जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो आंगनवाड़ी वर्कर को करना होता है। तो जो हमारे 5 पीरियड लगते हैं, इन 5 पीरियड में हमको क्या क्या करवाना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पीरियड जो है पहले 30 मिनट का है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि बच्चों का स्वागत करना है, उनको प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर। इसके बाद उनकी स्वच्छता जांच करनी है। स्वच्छता जांच करने के बाद उनसे कैलेंडर पर चर्चा करनी है कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है और कौन सा वर्ष है। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद जो हमारी थीम चल रही है हमारे मददगार, उसी में जो हमने पिछले दिन करवाया था कि जो औजार हैं, जो हमारे मददगार हैं, वो क्या क्या औजार इस्तेमाल करते हैं, मतलब किन टूल्स की सहायता से हमारी मदद करते हैं। तो उन टूल्स की बात करनी है। जैसे कि अगर बढ़ई है तो वो लकड़ी कैसे काटते हैं उसकी बात करनी है। कोई बढ़ई का काम करता है, लकड़ी काटने में आरी का इस्तेमाल होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आरी आ रही हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। बाल काटता है, अगर कोई नाई का काम करता है, कोई बाल काट रहा है तो बाल काटने में कैंची का इस्तेमाल होता है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पोस्टमैन है, अगर वो डाकिया डाक लेके जाता है तो डाक कैसी होती है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले 30 मिनट में बच्चों से ये सारी बातें करनी है। तो जो अब दूसरा पीरियड आया है, आप जानते हैं ये जो दूसरा पीरियड है इसमें बच्चों को 2 ग्रुप में बिठाना है। एक हमारा 3 से 5 का, दूसरा रहेगा हमारा 5 से 6 का। तो जो 3 से 5 वाला जो ग्रुप है, छोटे बच्चों का जो ग्रुप है, उसमें क्या क्या गतिविधियाँ करानी है इस बार दिया हुआ है कि आवाज़ को पहचानना, ज़ोर और हल्की आवाज़। तो आइए इस छोटी सी गतिविधि के माध्यम से जानें कि आवाज़ बच्चों को हमें कैसे पहचानना सिखाना है। ठीक, तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो बच्चे के आसपास के वातावरण में विभिन्न आवाज़ें होती हैं, उनमें बच्चा समानता, असमानता, ज़ोर और हल्की आवाज़ को पहचानना सीखे, उनमें आपस में भेद करना सीखे। तो ठीक है, ज़ोर और हल्की आवाज़ के लिए हमें क्या करना है कि छोटे छोटे डिब्बे ले लेने हैं। करीब 4-5 डिब्बे ले लीजिए। एक डिब्बे में क्या कहते हैं, छोटे सूखे हुए चने आप रख सकते हैं, उसको बंद कर दीजिए। दूसरे डिब्बे में बालू रख सकते हैं, तीसरे डिब्बे में पत्थर रख सकते हैं, चौथे डिब्बे में चावल रख सकते हैं। और जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों, उपलब्ध हों, उन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आप डिब्बों में बंद कर लें, उसके बाद बच्चे से कहें कि अपने उसके कान के पास हिलाएं और उससे पूछें कि क्या कहते हैं, बच्चा बताओ कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है, कि तेज़ आवाज़ आ रही है कि हल्की आवाज़ आ रही है। तो आप जब खुद भी बजा के देखेंगे तो देखेंगे चने वाला जो डिब्बा होगा वो बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, बालू वाला जो डिब्बा होगा वो बहुत धीमे आवाज़ करेगा। तो इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को ज़ोर आवाज़ और हल्की आवाज़ में अंतर करना सिखाएंगे। इसके बाद इसके साथ ही हम एक दूसरी गतिविधि भी करेंगे इसमें कि 2-3 समान आवाज़ों के जोड़ों को हम कैसे बच्चे मिलान कर पाते हैं। तो इस गतिविधि में आप क्या करेंगे कि ऐसे ही 4-5 डिब्बे ले लेंगे, जिसमें 2-3 डिब्बों में एक जैसी चीज़ें डाल देंगे। मान लीजिए सबने चने ही डाल दिए, ठीक है, और दूसरी 1-2 डिब्बे जो बचे हैं उसमें दूसरी चीज़ें, किसी में बालू डाल दें, किसी में चावल डालेंगे। फिर बच्चे से कहेंगे कि एक एक करके कान के पास सुने और ऐसे डिब्बे पहचानें जिसमें एक जैसी आवाज़ आ रही हो और उनको एक साइड में रख दें, ठीक है, और जिनसे अलग आवाज़ आ रही है उनको दूसरे साइड में रख दें। तो बच्चे की एक जैसी आवाज़ किन डिब्बों से आ रही है, इससे उनकी जो सुनने की क्षमता है और जो पहचानने की क्षमता है आवाज़ सुन के, मतलब देखिए हम यहाँ पे जो हमारी इंद्रियां हैं उनके विकास पे, उनकी दक्षता पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। पिछले में आपने देखा था हम लोग ने सूंघने की बात कही थी, इस बार हम सुनने की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों की सुनने की शक्ति है उसके आधार पर विभिन्न चीज़ों को वो कैसे सुनता है, उस स्किल का हमें यहाँ पे
डेवलपमेंट करना है। इसी के साथ हमें छोटे बच्चों के साथ ये गतिविधि करानी है और दूसरे 30 मिनट में जो बच्चे हैं उन्हें स्वतंत्र खेल करने देना है। मतलब स्वतंत्र खेल पहले 30 मिनट में था है एक्चुअली, और ये गतिविधि थी दूसरे 30 मिनट में थी, ऐसे था। अब 5 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या है, पहले पीरियड में गतिविधि है पहले 30 मिनट में और दूसरे 30 मिनट में स्वतंत्र फ्रीली उन्हें खेलने देना है। तो इसमें क्या है कि गंध के आधार पर चीज़ों का मिलान करना। तो ये गतिविधि हम लोग पिछली बार में बता चुके हैं कि 3-4 कटोरी ले लेनी है, उसमें ऐसी स्मेल वाली चीज़ें रखनी है, जैसे कि आप धनिया भी रख सकते हैं, मेथी भी रख सकते हैं, पुदीना भी रख सकते हैं, जिसमें सुगंध आती हो। तो 3 कटोरी में एक जैसा रख लीजिए, एक जैसी सुगंध वाली चीज़ें, चौथी कटोरी में आप दूसरी चीज़ रख लीजिए और फिर बच्चे से आप पूछिए कि इनमें से एक जैसी स्मेल वाली एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं जो सेम स्मेल करती हैं, मतलब एक जैसी सुगंध जिनसे आती है उनको एक तरफ रखें और जिनसे अलग स्मेल आती है उनको अलग रखें। तो हमें दूसरे पीरियड में ये गतिविधियाँ करानी है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पीरियड, जो कि एक कॉमन पीरियड है, जिसमें हमें सारे बच्चों को एक साथ बिठाना है। उसमें करवाना है आपको शारीरिक व्यायाम, चूँकि क्या कहते हैं, जो व्यायाम है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे व्यायाम प्रेफर करें जिसमें बच्चों के सभी शारीरिक अंगों का प्रयोग हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो चौथा पीरियड आएगा, जैसा कि हम जानते हैं इसमें भी हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप जो है 3 से 5 का रहेगा और दूसरा ग्रुप 5 से 6 का रहेगा। तो जो हमारा 3 से 5 का ग्रुप है उसमें हमें क्या कहते हैं, कुछ प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग टाइप से करना है। इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो प्रेस प्रिंटिंग करने के लिए क्या करना है कि आपको वाटर कलर चाहिए है, मतलब ऐसा रंग जो पानी में हम घोल सकें, और सफ़ेद कागज़ देना है बच्चों को। थोड़ा थोड़ा कागज़ दे दें और उनसे कह दें कागज़ को फ़ोल्ड करें। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद बच्चों से कहना है कि कागज़ पे एक तरफ क्या कहते हैं रंग लगा दें और दूसरी तरफ सादा रहेगा, फिर उसको ऐसे फ़ोल्ड करें तो इधर वाले पे जो कलर लगा होगा उसकी छाप हमारे इस वाले पेपर पे कलर की छाप पड़ जाएगी। तो फिर वो दोबारा भी मोड़ सकता है। ऐसे करके उसे प्रेस प्रिंटिंग इस गतिविधि को नाम दिया गया है। ये आपको करना है। और इधर 5 से 6 साल के बच्चों के साथ क्या करना है वो मैं बताती हूँ। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको करवाना है परिमाण और गिनना। तो इसको कैसे कराएंगे, आप 2-3 कटोरी ले लेंगे जिसमें 10-10 बीड्स, मतलब जो मोती हैं जो आपको प्री स्कूल किट में भी मिले होंगे, उनको रख लेंगे। फिर बारी बारी से आपको हर बच्चे से कहना है कि बच्चे इनमें से पहले तो 10-10 दाने रखो, उन्हीं को रखने के लिए देना है, आपको नहीं रखना है। फिर आप उनसे कहेंगे कि कुछ दाने आप उठा लो इसमें से। तो जब बच्चा कुछ मोती के दाने उठा लेगा तो आपको उनसे पूछना है कि आपने कितने दाने उठाए हैं, ठीक है, और कितने इसमें बचे हैं। ये वाली परिमाण और गिनना, ये गतिविधि आपको 5 से 6 साल के बच्चों को करानी है। इसके बाद हमारा 5वां पीरियड आएगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का फेवरेट कहानी का है। इसमें आपको कहानी सुनानी है, पशु पक्षी के नाम बताएं। ठीक है, तो ये कहानी की किताब से आपको देख लेनी है। इसका यही होगा कि आप कुछ पशु पक्षी की एक्टिंग करेंगे या उसकी और विशेषताएं बताएंगे, तो फिर बच्चे उसको पहचान कर उस पशु या पक्षी का नाम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।